कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, अभी शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है किसी भी चीज़ में, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो, वेतन की बात हो, या फिर विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता की बात हो, या उनके वेतन वृद्धि की बात हो, या फिर नियोजित शिक्षकों की बात हो। तो ऐसे तो कहिए कि सबसे बेहतर अगर कोई चैन से है तो नियोजित शिक्षक ही है, उसको कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन अभी उथल पुथल है ना। अभी उथल पुथल है तो अभी क्या कुछ चल रहा है सिस्टम में, ये इसकी जानकारी हम आपको शेयर कर रहे हैं। देखिए, विशिष्ट शिक्षकों से सेवा निरंतरता क्यों छीन रही है सरकार। बार बार आपने सदन में सुना होगा कि माननीय सदस्यों ने विशिष्ट शिक्षकों के लिए कहा कि जो नियोजित शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा दे करके पास होकर के विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको वेतन आप कम दे रहे हैं। एक दूसरा में उनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रहे, यानी कि जब से नियुक्ति हुई है तब से आप उनको नहीं जोड़ करके जब से परीक्षा दे करके दूसरे विद्यालय में गए हैं, अपने विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन किए हैं, या फिर जब से राजकर्मी बना है तब से आप जोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो सरकार इससे बचती है। क्यों नहीं चाहती है कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिले, और क्यों नहीं मिलेगा ये बात भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आपको विशिष्ट शिक्षकों को या 8वें वेतन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सरकार का ये सारा खेला चल रहा है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो नियोजित शिक्षक भी हैं तो भी आप देख लीजिए, और विशिष्ट शिक्षक है तो भी आप देख लीजिए, और देखिए कि नियोजित शिक्षक बन करके रहने में फ़ायदा है या विशिष्ट शिक्षक का जो बने हैं उनके जैसा रोने में फ़ायदा है। थोड़ा इसको देख लीजिएगा। इसलिए नियोजित शिक्षक हैं तो मुस्कुराइए, इस बात को एकदम जान लीजिए आप कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता क्यों छीनी जा रही है। जानिए इसका अंदर की पूरी कहानी, पूरी जानकारी देखिए क्या है। इसका वित्तीय भार से बचना चाहती है सरकार। जी हाँ, इसमें जो है सो वित्तीय भार से बचना चाहती है। अगर सेवा निरंतरता का लाभ सरकार दे देती है, तो जितनी भी सुविधाएं हैं उनको पीछे के डेट से देना होगा, समझ गए। और सरकार कभी नहीं चाहेगी, जो एनपीएस वगैरह में जो पेंशन मिलता है, कभी नहीं चाहेगी कि उसको पीछे के डेट से मिले। जैसे ही सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो ये सारा कुछ पीछे से हो जाएगा। लेकिन सरकार चाहेगी कि नहीं, कभी नहीं, इसको जब रखना है तो आज की तारीख से, यानी कि जब से ज्वाइन किया तब से रखना है। इसलिए सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये पीछे के डेट से आवे, नहीं तो बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। और इसीलिए सरकार जो है यहाँ पर इस बात को लेकर के बचना चाहती है। और क्योंकि अगर पीछे से होगा ना तो इसमें करोड़ों रुपया का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकार से, तो इसलिए यहाँ पर हर हाल में सरकार जो है यहाँ बचना चाहती है। दूसरा है नीतिगत बचाव। सरकार चाहती है कि सेवा की गणना नियुक्ति तिथि से हो। सेवा की गणना जो है इनकी नियुक्ति तिथि से हो, यानी कि 2003-05 से नहीं। नियुक्ति तिथि कहने का मतलब है 2003, 2005, 6, 7, 10, 15 नहीं, जब से आप राजकर्मी का दर्जा हासिल किए हैं तब से, ना कि पीछे से। समझ गए ना। यहाँ पर नीतिगत बचाव के लिए है, क्योंकि यहाँ पर इस मुद्दे पर अगर कायम रहना चाहती है कि नहीं, सरकार देखिए यहाँ पर इस बात को बहुत बढ़िया से समझ लीजिए कि सरकार कहेगी कि मैं ये जब से राज्यकर्मी का बने हैं, जब से राज्यकर्मी बने हैं ना, जब से ये राज्यकर्मी बने हैं, जब से राजकर्मी बने हैं तब से देंगे। इससे क्या होगा, इस डेट से देने से कि उनको सेवा ये प्रमोशन नहीं देना होगा। प्रमोशन किसी कीमत पर नहीं देना होगा। सरकार कहे कि 8 वर्ष होगा तब प्रमोशन देंगे। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे शिक्षक साथी ने कमेंट किया कि सर अब आप विशिष्ट शिक्षकों की बात करते हैं। मैं विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो सिस्टम में चल क्या रहा है। समझ गए। मेरे लिए विद्यालय में चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों, हम तो नियोजित शिक्षक ही हैं। तो नियोजित और हमने तो कोई परीक्षा ही नहीं दिया है, और हमारा तो के पाठक ने वेतन भी बंद कर दिया था, फिर स्टार्ट हुआ। तो मुझे नहीं है
कि ऐसा नहीं कि मैं नियोजित शिक्षक हूँ तो विशिष्ट शिक्षक की बात नहीं करूँ। मेरे लिए चाहे नियोजित शिक्षक हों, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों या प्रधान शिक्षक हों, टोला सेवक हों, तालमे मरकज हों, रसोईया हों, मेरे नज़र में सभी बराबर है। मेरे नज़र में सभी बराबर है। कोई और सोचते होंगे कि ये टोला सेवक है, ये प्रधान शिक्षक है, ये कोई और सोचते होंगे, मैं तो नहीं। मानव मानव एक समान, विद्यालय पूरा परिवार, मैं सोचता हूँ ऐसा। और यही सोच करके मैं 20 वर्ष गुजारा प्रधान शिक्षक के पद पर। मैं कार्य भी किया अभी तक, और अब मेरे विद्यालय में अलग आए हैं, लेकिन मैंने सबको एक समान दृष्टिकोण से देखा और आज तक मैं देखता हूँ उसी समान दृष्टिकोण से। तो ये कहेगा कि राजकर्मी का जिस दिन से मिला है ना, राजकर्मी का जिस दिन से दर्जा हासिल हुआ है उस दिन से, नहीं तो सरकार को अगर पीछे से कर देगी सरकार तो सारा सुविधा हो जाएगा। कारण राजकर्मी का दर्जा ऐसे मानेगी कि जब से आपकी बहाली हुई है, राजकर्मी बने हैं सक्षमता पास होने के बाद, तब से देगी। कोर्ट भी आप जाइएगा तो सरकार को यहाँ पर अपना पक्ष रख देगी कि जब से राजकर्मी बने हैं तब से न देंगे, पीछे से तो देंगे नहीं। तो यहाँ पर इसलिए नीतिगत बचाव कर रही है सरकार। फिर ये कहेगी कि इनकी नई नियुक्ति है। यही कारण है कि यहाँ पर सरकार बार बार कहेगी कि यहाँ नई नियुक्ति है इनकी। इसलिए कोर्ट में भी अगर आप जाइएगा इस मैटर को लेकर, और सरकार इस बात पर अडिग रहती है यहाँ पर नीतिगत बचाव को मुद्दे को लेकर के कि नियुक्ति तिथि से हो, यानी कि सेवा की गणना जो है नियुक्ति तिथि से हो। जब से माने हुए हैं राजकर्मी तब से, अगर पीछे से होगा तो वरीयता का लाभ और पेंशन का लाभ पीछे से देना होगा, और यहाँ से क्या होगा, सीमित होगा। वरीयता का जो वरीयता पेंशन, देखिए वरीयता हो गया, पेंशन हो गया, और प्लस वित्तीय भार, समझ गए, वित्तीय भार का यहाँ बचाव होगा। इसीलिए सरकार जो है ना एकदम इस लाइन को पकड़े हुए है कि किसी भी कीमत पर पीछे से नहीं देंगे, जब देंगे तो इसी डेट से देंगे। और नई नियुक्ति में सीधे कहेगा कि इनकी नई नियुक्ति है, इनको नहीं देना होगा, हमें सेवा काल प्रोन्नति नहीं देना होगा, इनको नहीं देना होगा, हमको प्रमोशन देना होगा। स्नातक ग्रेड में इनको प्रमोशन भी मिल नहीं सकता है। इनका 8 वर्ष जब होगा, 8 वर्ष जब हो जाएगा तब देंगे हम इनको। इसलिए सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि वो पीछे से दे इसको, समझ गए। 8वें वेतन आयोग का संदर्भ में भी देखिए क्या कहना चाहती है सरकार। 8वें वेतन के संदर्भ में ये माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम पीछे के ये जो पद का सृजन हुआ है बीपीएससी वाले और विशिष्ट शिक्षक का, ये 7वें वेतन आयोग का जो लागू होता उसके बाद का ये सब चीज़ है। इसलिए 8वें वेतन का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनको 7वें वेतन का लाभ मिला था। यानी कि यहाँ पर देखिए सरकार अब ये चाहती है कि यहाँ पर तो बहुत बड़े पैमाने पर आ गया शिक्षक, है ना। अगर इनको दिया जाता है, इनको दिया जाएगा, तब तो फिर बीपीएससी वाले भी मांग बैठेंगे। तो फिर यही से सरकार चाहती है कि नहीं, इसी डेट को पकड़े रहिए ताकि ना बीपीएससी वाले को देना पड़े, ना विशिष्ट शिक्षक को देना पड़े, ना प्रधान शिक्षक को देना पड़े। सिर्फ देना पड़े तो नियोजित शिक्षकों को जो बचे हुए हैं उनको देना पड़े। तो यहाँ पर जो है सरकार दम बचाव कर रही है। यही कारण है कि जो है नई नियुक्ति का रट लगाए हुए है। और नई नियुक्ति का जो रट है ना, ये सरकार के लिए रामबाण है। ये मास्टर स्ट्रोक है, ये समझ गए। और जब तक ये सरकार इस बात को नई नियुक्ति कहते रहेगी ना, तब तक कहीं भी कोर्ट में आप जाइएगा, कोई भी कोर्ट में जाइएगा तो वहाँ पर हार एकदम बिल्कुल निश्चित है। सिर्फ जाने भर देर है, एक बहस में ही हार एकदम तय मानिए, इस चीज़ को एकदम कन्फर्म मानिए। तो आप सोचिएगा कि विशिष्ट शिक्षक बनने से फ़ायदा क्या है। यहाँ पर ऐसे देखिए कि तब बचाव के लिए क्या है, सरकार क्या कहेगी कि अभी जैसे तो वेतन मिल रहा है आपको 15,000 रुपया कम, तो अब उपाय क्या है। तो देखिए सरकार क्या कहेगी कि जितना नियोजित शिक्षक को मिल रहा है वो चीज़ें आपको अभी हम दे देते हैं, फिलहाल अब आप काम करिए, समझ गए। यही बात हम कल भी कहे थे, वीडियो बनाए थे तो कहे थे, तो लोग इसमें बहुत सारे हमारे साथी नाराज भी हो गए। देखिए मैंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा तो मतलब ये नहीं कहे थे कि इनको वेतनमान हो जाएगा, समान काम के बदले समान वेतन होगा। मैं ये कहा था कि
इनको वेतन बढ़ेगा, यानी कि जो मिल रहा है, जो वेतन इनको मिल रहा है और नियोजित शिक्षक को जो वेतन मिल रहा है उनके समतुल्य इनका हो जाएगा। और जो बचता है पैसा ना, वो एरियर के रूप में मिल सकता है। लेकिन ऊपर और कोई ज़्यादा होगा तो नहीं कह सकते। हाँ, कुछ पैसा अगर एक आध को इंक्रीमेंट या कुछ पैसा अगर बढ़ जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ऐसे तो दूर दूर तक कोई उम्मीद, कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती है। तो क्या करेगा सरकार यहाँ पर, क्या सरकार बचाव करेगी कि नियोजित शिक्षकों के बराबर इनको जो है ना वो वेतन दे देगी। तो नियोजित शिक्षक के बराबर ही वेतन दे देगी तो जानते हैं कितना फायदा हो जाएगा सरकार को। खाली विशिष्ट शिक्षकों के वेतन, अब विशिष्ट शिक्षकों का पेंशन से ही बहुत बड़े पैमाने पर नए शिक्षकों का काम हो जाएगा। फिर देखा जाएगा कि बाद में क्या होगा। तो शिक्षकों को अगर ऐसे जानिए कि विशिष्ट शिक्षक बने तो फायदा क्या हुआ। तो फायदा अगर कुल मिला के जोड़िएगा तो फायदा कुछ नहीं हुआ, जीरो हो गया फायदा। फायदा यहाँ पर इससे कुछ नहीं होगा। सरकार यही रट लगाती है तो फायदा क्या हुआ, जीरो हो गया। हाँ, फायदा क्या हुआ, दूर वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और फायदा क्या हुआ कि आप भी जहाँ तहाँ थे सब क्लियर हो गए, आप लोग भी। फायदा ये हुआ कि एनपीएस का जो कम उम्र के शिक्षक हैं उनको कुछ लाभ हो जाएगा। ये सारी फायदा होगा, ये सब फायदा होगा। और बाकी तो जो नियोजित शिक्षक को मिल रहा है वही मिलेगा। कुछ इसी में से सुविधाएं, जैसे अगर नई नियुक्ति ही रखती है सरकार अपने जेहन में, जैसे अभी बनाए हुए है कि नई नियुक्ति ही है, तब तो आपको प्रमोशन वगैरह से भी वंचित आपको सरकार कर देगी। यही इसका मंसूबा भी है। और 8वें वेतन का लाभ से तो एकदम वंचित करने का ये मोड ही बना ली है, कारण कि ये पहले ही घोषणा कर चुकी है कि 8वें वेतन का लाभ किसी भी कीमत पर विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नया सृजित पद है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ज्ञानवर्धक वीडियो बना करके लाएंगे, ताकि आपका और भी बेहतर जानकारी हमारे और आपके बीच में शेयर हो। कोई बातें अगर जो छूट रही होगी तो आप कमेंट करके आप बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।